हैं। आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम तिथि अब बहुत नज़दीक आ चुका है, और इसके लिए हमने जो है स्पेशल ही आप लोगों के लिए क्लास जो है यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें यूपी पुलिस के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चन के साथ हम लोग डेली एक पेपर कर रहे हैं, जो आपके 8, 9 और 10 जून का जो पेपर होगा, मुझे लगता है उसके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्लास रेगुलर अब कर लो, क्योंकि अंतिम के जो 25 से 30 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आप लोगों को जो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मुझे लगता है इससे बाहर नहीं आएगा। आप भी सिलेबस देख सकते हो, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करोगे तो ही बेहतर होने वाला है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये रामबाण क्लास है, और मुझे लगता है कि सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, एक बार सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आप क्लास में बने रहिए। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके। पहला प्रश्न आपके सामने जीके का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में महोदम श्री के नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहला का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, जो भी मेरे दोस्त बताए यहाँ पे कनौज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य विधान मंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपको लगता है राइट, आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बताते चले। तो जिन्होंने बताया है अनुच्छेद जो है आपके 213, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ब्लैक होल की घटना सबसे पहले किसके द्वारा जो है सिद्धांत रूप में प्रतिपादित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। ब्लैक होल की घटना सबसे पहले किसके द्वारा जो है सिद्धांत रूप में प्रतिपादित की गई थी? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर एस चंद्रशेखर, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एस चंद्रशेखर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत या अर्थात कि बागपत क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4। जिन्होंने बताया है चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है शाहमल, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शाहमल। जो भी मेरे दोस्त बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में जो है पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं। बिल्कुल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर टाइलिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा।
तो देखिए आप लोग के लिए स्पेशल जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से स्पेशल जो है बुक लॉन्च किया गया है। अगर आप जो है यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के जो है यहाँ पे बुक लॉन्च कर दिया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक। इसके जो है आप लोगों के पूरा का पूरा जो है सिलेबस यहाँ पे है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है और आपके साथ प्रेस्टिक सेट के भी क्वेश्चन यहाँ पे अंत में दिए गए। हर एक चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन ये बुक है, आप जरूर ही ले इस बुक को। मुझे लगता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर एक टॉपिक को जो है यहाँ पे क्लियर किया गया है और आपको भी हर एक टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा तो ही सिलेक्शन होने वाला है। आप देख सकते हैं आपके हर एक सब्जेक्ट के जो है यहाँ पे बुक मिल जाएंगे, मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, हिंदी के। तो आप जरूर ही इसको ले लो। मुझे लगता है अगर सिलेक्शन लेना है तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ लो। बहुत कम समय बचा हुआ है और अभी इस पे छूट भी चल रहा है तो आप इसे जरूर ले लो, ठीक है। देखिए जिसको भी बुक लेना है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाओ, क्लिक करो, डायरेक्ट ही आप अमेजोन पे पहुंच जाओगे और वहां से अपना बोर्ड बुक ऑर्डर कर लो। अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत ग्राम पंचायत की ओर से भूमि के प्रबंधन के लिए गठित समिति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत ग्राम पंचायत की ओर से भूमि के प्रबंधन के लिए गठित समिति को क्या कहते हैं? तो जिन्होंने बताया भूमि प्रबंधक समिति, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भीतर गांव मंदिर स्थित है जो अपनी जो है गुप्तकालीन ईंटों की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भीतर गांव मंदिर स्थित है जो अपनी जो है गुप्तकालीन ईंटों की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कानपुर उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इक्विटी शेयर धारकों को आमतौर पर कंपनी में कौन सा जो है अधिकार प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। इक्विटी शेयर धारकों को आमतौर पर कंपनी में कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर मतदान का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 के राइट उत्तर आप लोग को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि अनुच्छेद कौन सा है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका आर्टिकल 44, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 44 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग बताएंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर से कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो कर लो। सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से जो है हर एक क्लास को देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा तैयार, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे खगोलीय दूरी को, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के अमीर खुसरो का जन्म किस जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था? उत्तर प्रदेश के
अमीर खुसरो का जन्म किस जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं एटा। एटा जो वर्तमान में कासगंज के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 12वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर डायबिटीज मेलिटस, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है साइबर अपराध की जांच के लिए उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साइबर अपराध की जांच के लिए उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है लखनऊ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रडार तकनीकी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? रडार तकनीकी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। रडार तकनीकी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे रेडियो तरंगों का, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंगों है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16वें का जो है राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मार्टियर प्रोटोकॉल, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रसिद्ध जो है दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा देवगढ़। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे सेरिब्रम, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा 21 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की जो है स्मृति में करवाया था? क्वेश्चन आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 20, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे गुजरात हुई जाए, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह आपका अगला प्रश्न, अति मलिन वृष भानु कुमारी अधमुखी रहित उरथ नहीं चितवत ज्यो रथ हारे थकित जुआरी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ये हिंदी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं सभी लोगों को। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अर्ध सम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? अर्ध सम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दोहा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कनक कनक ते 100 गुनी माद कता अधिकाय इही खाए बौराए जग उही पाए बौराए, इसमें उपयुक्त अलंकार पहचानना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24, फिर से कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं अब तक, बिल्कुल आप जुड़ जाओ क्लास के, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको जो मैं प्रश्न करा रहा हूं इन प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनने बताया है 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यमक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, उन्मिलन शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? उन्मिलन का विलोम, क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे, उन्मिलन शब्द का सटीक विलोम क्या होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर निमिलन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 26, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र, बिल्कुल ये जो है आप लोगों का शुद्ध वाक्य लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर के मध्य अर्थात पश्चिम और उत्तर के बीच वाले कोण को क्या कहा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं काव्य, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने सी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मृग नयनी शब्द में कौन सा समास है? मृग नयनी शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन आपके सामने है 28, 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मृग नयनी शब्द में कौन सा समास है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कर्मधारय समास, इसका समास विग्रह करोगे मृग नयनी का तो क्या होगा? मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, जब भी के समान आता है तो कर्मधारय समास आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? छायावाद के प्रवर्तक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने 29, 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 8 कनौजिया 9 चूहे
लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 8 कनौजिया, 9 चूल्हे। लोकोक्ति का सही अर्थ जो है आपको बताना है, अलगाव की स्थिति या फूट होना। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आ चुका है अब गणित के प्रश्न। देखिएगा, इसने कहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई जिसकी चौड़ाई से 20% अधिक है, यदि खेत का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है तो खेत का जो है परिमाप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसे प्रश्नों के साथ जो है गुजरना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी भी आप कह सकते हो। चौड़ाई से अर्थात ये चौड़ाई है, आप समझो, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। इसने कहा है कि चौड़ाई से 20% अधिक है कौन? लंबाई। अर्थात चौड़ाई अगर आपके पास 100 है तो लंबाई 20% अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। 20 के पहाड़े में 20 छक्के 120, 20 पचे 100, अर्थात इसका अनुपात बन जाएगा 6:5। आप मान लो कि लंबाई 6 है तो चौड़ाई कितना है? 5 है। इसने कहा है कि इनका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। हम देख रहे हैं तो ये कह रहा है 150 हो रहा है, हम कह रहे हैं कि 5 गुणे 6 है तो 5 छक्का 30। यहाँ से काट दो, 5 के पहाड़े में कितना हो जाएगा? 15 पचे 75। 6 के पहाड़े में कितना हो जाएगा? 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 3, 6 पचे 30। अब इधर गुणा करो, क्या बचा है? x और x, तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 25, अर्थात ये स्क्वायर इधर से हट के इधर जाएगा रूट में, अर्थात 5 हो जाएगा। इसने कहा क्या है? इसका परिमाप। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है। तो x का वैल्यू 5 है, यहाँ पे 6x है तो 6 में 5 से गुणा करेंगे 6 पचे 30, यहाँ पे 5 है, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, अर्थात लंबाई 30 और चौड़ाई 25। अब जो है परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लंबाई 30 और चौड़ाई 25, 25 30 कितना होता है? 55। 55 में 2 से गुणा कर दोगे 110 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको दम था, ये आप ध्यान पूर्वक जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ही हो सकता है। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b का वैल्यू दिया है b अनुपात c तो a स्क्वायर b स्क्वायर और ac का मान हमें बताना है। अब देखिए, सबसे पहले a b c का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये प्रश्न आसान हो जाएगा। पहले क्या क्या दिया है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। a अनुपात b दिया है 2:3, फिर b अनुपात c दिया है कितना? 4:5। यहाँ से आगे 3 को कर लो, यहाँ 4 को कर लो। अब लिख लो 4 दूना 8, ये हो जाएगा 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 3 पचे 15। हमें सभी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 12, सी का वैल्यू 15। अब यहाँ से हमें बोला गया है ए स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 64 अनुपात बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 12 बरा ही 144 अनुपात क्या दिया है? बी सी, बी और सी, बी का वैल्यू कितना दिया है? 12 और सी का वैल्यू 15। 15 में 12 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 के 0 और 15 का में 15 और 3 18, 180। अब यहाँ पे इसका अनुपात बना लो। कट रहा है बिल्कुल, किससे कटेगा आप देख लो, किससे कटेगा? आप काट दो, किसके पहाड़े में आ जाएगा? 8 के पहाड़े में आ जाएगा, 8 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में आ जाएगा। 4, 16 चौका 64, 16 आना चाहिए। फिर 4 के पहाड़े में 4 तियाँ 12, फिर कितना बचा? 2, 24, 4 छक्का 24, 36 आएगा। ये गलत, ये गलत, आपके 16, 36 आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला को पूरा करें। जो हमारे सामने श्रृंखला दिया गया है इसको पूरा करना। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देखो बिल्कुल यूपी पुलिस का लेवल यही रहने वाला है और यही फायदा है कि अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करते हो तो बिल्कुल आप एग्जाम हॉल में बेहतर करोगे। और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप उस लिंक पे ज्वाइन हो जाओ। आपको जो है डेली ही क्लास के जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। तो सभी लोग
टेलीग्राम से जोड़िए, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, ठीक है। अब देखिएगा 7 से जो है यहाँ पे 11 हुआ तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो सकता है, 11 से 21 हुआ कितना, अच्छा जी, क्या किया है, 7 में हम 2 से गुणा कर देते हैं, 7 दूना 14, 14 में से 3 घटाओगे 11, फिर देखो 11 में 2 से गुणा कर दोगे, 11 दूना 22, 22 में से 3 घटाओगे, ये हो जाएगा 19, फिर उसके आगे जो है 19 में 2 से गुणा करोगे और 3 घटाओगे, 19 दूना 38 में से 3 जाएगा 35, उसी प्रकार 35 में 2 से गुणा करेंगे और -3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 67, फिर 67 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा और -3, 7 दूना 14, 14 में से 3 घटाएंगे 11, 1 होना चाहिए इकाई का अंक, फिर कितना हो जाएगा 7, 8 दूना 16, 16 नहीं 6 दूना 12 और 1 13, आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उससे रिलेटेड प्रश्न, इसने कहा है ऑरेंज को जो है, ऑरेंज को ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34, 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 34 के राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अगर देखोगे तो सबसे पहले ओ कितने पे होता है, ओ होता है 15 पे, वही तो लिखा है, आर 18 पे, ठीक है, ए 1 पे, एन 14 पे, बिल्कुल सभी के प्लेस वैल्यू भाई साहब लिखा गया है, आप भी प्लेस वैल्यू रख दो, ए 1 पे, पी होता है 16 पे, पी होता है 16 पे, एल होता है 12 पे, ई होता है 5 पे, कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही हमारा राइट उत्तर है। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 9 गुना होगा, सबसे पहले देखो 3 वर्षों में, अगर 1 रुपया है तो ये 3 गुना होने में कितना समय ले रहा है, 3 वर्ष, 3 ईयर लगा, तो इसने कहा है 9 गुना, 9 गुना होने में कितना समय लेगा, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको करना होता है, ये तो 3 वर्ष का समय है, 3 वर्ष में 3 गुना, तो ये 3 का पावर 1 है अर्थात 3 हो गया, ये 3 के पावर 2 करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा अर्थात 9 गुना हो जाएगा, और ये 3 गुना है। अब यहाँ पे देखोगे समय का जो है, यहाँ पे 3 वर्ष है तो 3 का पहाड़ा पर दो, 3 दूना का 6 ईयर, 6 ईयर में हो जाएगा 9 गुना। मुझे लगता है कि आसानी से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, लुप्त संख्या हमें बताना है, लुप्त संख्या अर्थात ये हमें दिया गया है और यहाँ पे जो बॉक्स खाली है यही जो है हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझना है, यहाँ पे लिखा गया है 29, यहाँ पे लिखा गया है 19 और यहाँ पे 31, किस तरीके से होने वाला है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या होने वाला है, अगर हम देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, कौन सा लॉजिक लगाएं, यहाँ पे 29 लाना है, 7 तरीका 21, इसमें गुणा कर दो 21, 8 जोड़ोगे 29, यहाँ पे 3 चौका 12, 12 7 19, बिल्कुल बात सही है, तो यहाँ पे गुणा करो और 6 जोड़ दो, 5 में गुणा कर दो, वह संख्या नहीं पता है, 6 जोड़ दो तो आना चाहिए कितना, 31, ठीक है जी, ये हो जाएगा 5x और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, तो ये घट के आ जाएगा 25, ये 5 के पहाड़े में कट जाएगा, 5 पचे 25 अर्थात 5 होने वाला है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा जो है ये प्रश्न जो है लेवल का था, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। अब मुझे लगता है कि ये प्रश्न थोड़ा सा जो है आप लोगों को
यहाँ पे दिक्कत करने वाला है पर आप कर सकते हो। इसने कहा है कि एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे इसका घर है और यहाँ पे कार्यालय जाता है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। मतलब जा रहा है 12 किलोमीटर की गति से और इधर से आ रहा है जो कितने की गति से, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। यही दूरी तय करेगा। अपने घर से गया है कार्यालय और कार्यालय से घर आ रहा है। मतलब जाना भी दूरी और आना भी दूरी, अर्थात दोनों समान है, क्योंकि जितना दूर कार्यालय गया है उतना ही दूर तो आएगा ही। तो यहाँ पे जो है जब दूरी समान हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है औसत निकालने का, 2ab, अर्थात 2xy बटा x प्लस वाई, जो भी आप कह लो। तो 2x का वैल्यू कितना है 12, जाने का चाल x और आने के चाल y, और 8 की स्पीड से आया है बटा x प्लस वाई, अर्थात 8 12 20। 2 के पहाड़े में 10 हो जाएगा और ये 2 के पहाड़े में 5, 2 के पहाड़े में 4, 12 चौका 48, 48 में आप 5 से भाग दो, 5 9 45 और 5 छक्का 30। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी अगर आपने ही बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो रख लो। सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।